25 साल यहाँ थे और 25 साल गुजारी जंगल में मदायन के। 25 इसे मिला दें, 25 इसे मिला लें तो 50 होते हैं। और जब 50 साल उम्र पूरी हो गई तो आशिक बन गए। अब जब आशिक बन गए तो बगदाद की तरफ देख के बोले, अय मेरे मौला मैं कहाँ जाऊँ, मेरे लिए कहाँ हुक्म है, कहाँ बिजनेस, कहाँ कारोबार, कहाँ पढ़ाना, क्या करना है। आवाज़ आई, अय अब्दुल कादिर ये बगदाद तेरे लिए। बोले ना ना मेरे मौला मैं यहाँ नहीं रहूँगा, लोग अच्छे नहीं हैं। फरमाया मेरे मौला ने, अय अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। बोले मेरे मौला मैं यहाँ नहीं रहूँगा। आवाज़ आई, ये शहर तेरे लिए। बोले मेरे मौला मुझे ये शहर पसंद नहीं है, यहाँ ओबाश टपोरी किस्म के लोग रहते हैं, नशाखोर बहुत हैं, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है, औरतों में बेपर्दगी है, मर्दों में तायुश परस्ती है, मैं इस शहर में नहीं रहूँगा। आवाज़ आई, तुझे इसी शहर में रहना है, तुझे इसी। गौस पाक फरमाते मैं मचल गया। जब आशिक बन चुके थे तो फिर अब दर्जे महबूबियत पर आना है, अब बातें इनकी फॉलो की जाएंगी। कहते हैं मेरे मौला अगर मैं बगदाद में रुकूंगा तो फिर मेरी कुछ शर्तें भी हैं, तुझे माननी पड़ेंगी। किससे कह रहे हैं? ऊंची बोलो। अल्लाह से कह रहे हैं। आप कोतवाल से नहीं कह सकते, दरोगा जी से नहीं कह सकते, विधायक से नहीं कह सकते, ये गौस पाक अल्लाह से कहते हैं मेरे मौला अगर मैं इस शहर में रहूंगा तो मेरी कुछ शर्तें हैं। आवाज़ आई, बोल अब्दुल कादिर तेरी शर्त क्या है। तो गौस पाक फरमाते हैं मैंने 70 शर्तें गिनाई। कितनी? ऊंची बोलो। मैंने 70 शर्तें गिनाई और अल्लाह ने मेरी हर एक शर्त को 70 मर्तबे कह के कबूल की है। एक दिन तकरीर कर रहे थे गौस पाक ने फरमाया, अरे बगदाद वालों अगर कहो तो बता दूं उन 70 शर्तों में एक शर्त क्या थी। लोगों ने कहा हुजूर बता दें। तो सरकार गौस आजम फरमाते उन 70 शर्तों में एक शर्त यह भी थी। मैंने कहा अय मेरे मौला मेरी एक शर्त यह भी है कि जो मुझसे मोहब्बत करे बगैर तौबा के उसे मौत नहीं आनी चाहिए। अल्लाह 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 अल्लाह। कहो तो दूसरी बता दूं, किसी बता दूं? ये किताब में नहीं है, ये किताब में नहीं है कि यही वो दूसरी शर्त है, लेकिन यह वाकया है। लेकिन गौस पाक के उन 70 मारूजात में एक ये भी है। गौस पाक के खादिम शेख बका बिन बतू गौस पाक के पीछे पीछे चलते थे। उस्ताद शेख हम्माद दब्बास के रूम में आए और जब रूम में आए ना तो सरकार गौस आजम के उस्ताद बैठे थे। गौस पाक खड़े हो गए और खड़े होकर के आपने अदब से खुतबा पढ़ा और खुतबा पढ़ने के बाद तकरीर शुरू कर दी। और जब तकरीर शुरू की तो टॉपिक क्या था? नमाज रोज़ा नहीं, मौत क़ज़ा व क़द्र नहीं। मालूम है क्या टॉपिक था? अपनी ही ज़ात। ऐ बगदाद वालों तुम्हें पता है अब्दुल कादिर कौन है? अपने ही बारे में गौस पाक ने बड़ी 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 बातें की और देर तक की। तकरीर जब ख़त्म हुई तो आपके उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर इधर आओ। जब गौस पाक अपने उस्ताद के पास गए तो उस्ताद शेख हम्माद ने कहा अब्दुल कादिर तुझे पता है बहुत ओवर बोलते हो। इनके उस्ताद ने कहा बहुत ओवर बोलते हो, अपने बारे में कोई इस किस्म की बातें करता है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ मैं वो हूँ मैं वो हूँ। सुन अब्दुल कादिर तुझसे अल्लाह मैदान मैशर में तुझसे भी अल्लाह सवाल करेगा, संभल के बोला करो। फरमाते हैं उस्ताद ऐ अब्दुल कादिर अल्लाह तुझसे भी मुआखज़ा करेगा, गिरफ्त करेगा, तुझसे भी मैदान मैशर में सवाल करेगा अल्लाह, लिहाजा संभल के बात किया करो, इतना ओवर न बोला करो। गौस पाक के खादिम शेख बका कहते हैं कि गौस पाक का चेहरा बदल गया। आपने अपना दाहिना हाथ अपने उस्ताद के सीने पे रखा, रखने के बाद हटाया और हटाने के बाद फरमाया अय मेरे उस्ताद देखो मेरे दाहिने हाथ की हथेली पे क्या लिखा हुआ है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। तो शेख हम्माद दब्बास कहते हैं मैंने शेख अब्दुल कादिर के दाहिने हाथ की हथेली को देखा तो उसमें लिखा हुआ था अय हम्माद दब्बास अल्लाह फरमाता है मैं अब्दुल कादिर से मैदान मैशर में कोई सवाल नहीं करूंगा। ये उन 70 में से दूसरी शर्त है। मुझे कई बातें मालूम है, ये बताया था सूफी साहब किबला ने, लेकिन हुजूर गौसे आजम सरकार है, जरा प्यार से कहते हो सुभान अल्लाह। तो ये खाने खिलाने वाली रस्म को